मित्रों, पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? क्या आपने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग के 3600 वर्ष बीत चुके थे। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 473 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब श्री कृष्ण अपनी देह त्याग कर धरती लोक से वैकुंठ धाम लौट गए थे। माना जाता है कि उस वक्त द्वापर युग समाप्त हुआ था और कलयुग धरती पर अपने पैर पसारने लगा। इसी से संबंधित हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों कलयुग और राजा परीक्षित की एक कहानी प्रचलित है। इस कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम लौट जाने के बाद पांचों पांडव और द्रौपदी मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना सारा राजपाट परीक्षित को सौंपकर हिमालय चले गए। पांडवों के हिमालय पर जाते ही राजा परीक्षित ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना राजपाट संभाला और उनके राज से सारी प्रजा काफी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती नदी के किनारे धरती माता गाय के रूप में बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर धर्म रूपी बैल उनके पास आए और पृथ्वी देवी से पूछने लगे कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पैर है, या फिर इसलिए कि तुम्हारे ऊपर अब बुराई ने पैर पसार लिए हैं? यह बात सुनकर धरती माता बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते ही हो कि पहले मेरे ऊपर श्री कृष्ण के दिव्य चरण पड़ते थे, जिससे मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती थी। लेकिन जब से श्री कृष्ण वैकुंठ धाम लौटे हैं, उसके बाद से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। धर्म रूपी बैल और धरती माता आपस में बातें कर ही रहे थे। इतने में ही असुर रूपी कलयुग वहां आया और दोनों को मारने लगा। उस दिन राजा परीक्षित अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकले हुए थे और वह उसी मार्ग से गुजर रहे थे जहां कलयुग गाय और बैल को मार रहा था। दिव्य दृष्टि होने के कारण राजा परीक्षित ये जान गए कि कलयुग धरती माता और धर्म को मार रहा है। यह देखकर राजा परीक्षित को काफी क्रोध आया और उन्होंने कलयुग से कहा कि तू मेरे राज्य में ऐसा पाप कर रहा है, अभी मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग का अंत करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित उसका अंत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वह राजा परीक्षित के कदमों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। यह देख राजा परीक्षित ने कलयुग को क्षमा कर दिया और चेतावनी देते हुए कहा, तो अभी मेरे राज्य से निकल जा, वरना नहीं बच पाएगा और फिर लौटकर कभी मत आना। कलयुग ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, हे राजन, धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपका राज न हो। मुझे अपने राज में कुछ स्थान प्रदान करे जहां मैं रह सकूं। यह बात सुन राजा परीक्षित उस पापी की चालाकी में आ गए और उन्होंने कलयुग से कहा, जहां भी असत्य, काम, क्रोध और कलेश होगा वहां तेरा वास होगा, तू वही रहेगा। यह सुन कलयुग ने फिर अपनी चालाकी दिखाई और कहा, हे राजन, ये जगह मेरे लिए काफी नहीं है, आप मुझे और स्थान भी प्रदान करें। ये बात सुन राजा परीक्षित ने विचार किया और कलयुग को स्वर्ण में वास करने की अनुमति दे दी। यह स्थान मिलने के बाद कलयुग वहां से चला गया और कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण से बने मुकुट पर विराजमान हो गया और वही वास करने लगा। इस प्रकार कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। कलयुग के अंत में धरती पर होगे यह बदलाव। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, सभी रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। पैसों का बोलबाला होगा, जिसके पास धन होगा वही राज करेगा। मनुष्य धर्म कर्म करना बंद कर देंगे और दूसरों का छीनने में लगे रहेंगे। दया की भावना खत्म हो जाएगी। लोग पूजा पाठ को छोड़ गलत कामों में लगे रहेंगे। धरती बंजर हो जाएगी, नदी तालाब समुद्र सूखते चले जाएंगे
अन्न उगना बंद हो जाएगा, लोग मांस के सेवन से ही गुजारा करेंगे। गर्मी बढ़ती चली जाएगी, प्राकृतिक आपदा, सुनामी, भूकंप, तूफान में बढ़ोतरी होगी। मानव की उम्र घटती चली जाएगी, स्त्रियां छोटी सी उम्र में ही मां बन जाएगी। पत्नी पराये मर्द के साथ गैर संबंध बनाने में भी संकोच नहीं करेगी, पतिव्रता जैसे शब्द को भूल जाएंगी। मनुष्य अपना जीवन धरती के अंदर सुरंग बनाकर व्यतीत करेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इंसानी सभ्यता समाप्त होती चली जाएगी। कलयुग इस समय अपने प्रथम चरण में है और अभी से ही मनुष्य अधर्मी और पापी बनता जा रहा है। वह केवल अपने बारे में सोचता है। धर्म, न्याय, प्रेम, अच्छाई जैसे गुण अब मानव के अंदर से समाप्त होते जा रहे हैं। जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा तब चारों ओर हाहाकार होगा। एक जीव दूसरे जीव को नोचकर खाएगा। गंगा नदी वापस अपने लोक चली जाएंगी। तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार में धरती पर जन्म लेंगे। वह घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में तलवार लिए सभी बुरी शक्तियों और पापियों का अंत कर देंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। उसके बाद 12 वर्षों तक लगातार भयंकर वर्षा होगी। धरती पूरी तरह जल में डूब जाएगी और फिर 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे जो धरती का सारा जल सोख लेंगे। धरती पर फिर से एक नए युग, सतयुग की शुरुआत होगी। कलयुग से जुड़े कुछ प्रश्न। कलयुग में देवताओं ने साक्षात दर्शन देना क्यों बंद कर दिया? कलयुग में देवताओं ने दर्शन देना बंद नहीं किया, बल्कि इंसान ही भगवान को पाने का रास्ता भूल चुका है। वह अपनी भौतिक इच्छाओं और जीवन शैली में इतना मग्न है कि उसको भगवान भक्ति का कोई मोह नहीं। प्रश्न नंबर 2, कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? जब मनुष्य लोभ लालच को त्याग कर भगवान की भक्ति करेगा, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करेगा, उसका सदैव कल्याण होगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कलयुग के 5 रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह बात उस समय की है जब 5 पांडवों को वनवास हुआ था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है। कृपया आप हमें बताइए कि आने वाली युग की गति क्या होगी और वह कैसा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस प्रश्न का सीधा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम 5 भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ, मैं फिर उसका कलयुग में प्रभाव बताता हूँ। 5 भाई वन चले गए। उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक।